देखिए, एक प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न। जितना पुराना मनुष्य है उतना पुराना प्रश्न। वो प्रश्न ये है, जब सब कुछ ठीक है फिर भी हम दुखी क्यों है? घर है, रोटी है, परिवार है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं, फिर भी भीतर एक बेचैनी है, एक खालीपन है, एक अधूरापन है। भगवान बुद्ध ने भी इसी प्रश्न से शुरुआत की थी। राजमहल था, सुख था, सब था, फिर भी कुछ था जो बेचैन करता था। और बनारस की एक गली में एक अस्पृश्य चर्मकार के रूप में काम करते हुए गुरु रविदास जी ने भी ये प्रश्न देखा, इस पर सोचा, चिंतन किया और एक उत्तर मिला। वो उत्तर एक शब्द में था और वो शब्द था माया। आज से लगभग 600 साल पहले की बात है और ये बात है बनारस की। गंगा का किनारा, एक चर्मकार बैठे हैं, हाथों में चमड़ा और मन में परम सत्य। बगल से एक ब्राह्मण गुजरता है, माथे पर चंदन, रेशमी धोती, और गुरु रविदास जी को देखकर वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। उनकी परछाई तक खुद पर नहीं पड़ने देता, लेकिन गुरु रविदास जी मुस्कुरा रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ देख लिया था। उन्होंने देखा ये ब्राह्मण बातों का पंडित फिर भी बंधा हुआ है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये भ्रम उसकी जंजीर है और बाकी सब नीच है ये भ्रम एक और जंजीर। दोनों जंजीरें एक ही धागे से बनी है और वो धागा है माया। ये माया का प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। हजारों साल से इस देश के चिंतकों ने इसे अलग अलग नामों से पहचाना। किसी ने कहा अविद्या, जो है उसे न देखना, अज्ञान। किसी ने कहा माया, जो नहीं है उसे सत्य मान लेना। और संत कबीर जी ने, जो गुरु रविदास जी के समकालीन थे, उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा, माया महाठगिनी हम जानी। माया बड़ी ठग है, राजा को ठगती है, पंडित को ठगती है, सबको ठगती है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, इन्होंने इसे अपनी भाषा में कहा, अपने जीवन के अनुभव से कहा। एक अस्पृश्य चर्मकार के रूप में काम करते हुए समाज की सबसे निचली पायदान पर खड़े होकर उन्होंने देखा, माया सिर्फ दार्शनिक प्रश्न नहीं है। माया वो चीज है जो हमें हर पल हर क्षण लूटती है। प्यारे संत रविदास जी का एक पद है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, ध्यान से सुनिए। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भऊ न दर से, लोहा कंचन हिरन होऊ कैसे, जब पारस ही न परसे, देह ससे गाठी न छुटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचहु मिली लुटे। कहू रविदास सभे नहीं समझसी, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। संत रविदास महाराज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, खूब शास्त्र पढ़ लो, नाम जपते रहो, सब सुन लो, गाथाएं कथाएं, लेकिन जब तक भीतर का भय नहीं जाता। ध्यान से सुनना, किस भय की बात हो रही है? कैसा भय? दूसरों की परछाई से अपवित्र होने का डर, जाति का बंधन, भ्रम की जंजीर। और फिर यहाँ पे देखिए, गुरु रविदास जी एक उपमा देते हैं, एक प्रतीक के तौर पर वो पारस पत्थर का उपयोग करते हैं। लोहा सोना कैसे बनेगा अगर पारस को छुआ ही नहीं? पारस पत्थर की कथा तो आप सभी जानते हो। वो पत्थर जो लोहे को छूते ही सोना बना देता है। बात तो काल्पनिक है, परंतु यहाँ पे इसे प्रतीक के रूप में लिया गया है। एक इशारा गुरु रविदास जी हमें देना चाहते हैं। देखिए, अभी अगर लोहा ये मान ले कि मैं पारस को जानता हूँ, मैंने पारस के बारे में पढ़ा है, मुझे पता है पारस क्या करता है, और कभी ये लोहा उस पारस को छुए भी नहीं, तो फिर क्या होगा? वो जो लोहा है वो लोहा ही रहेगा। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान और अनुभव दो अलग चीजें। यहाँ पे गुरु रविदास जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पारस के बारे में जानकारी काफी नहीं, उसका अनुभव चाहिए। वो बता रहे हैं कि भगवान के बारे में खूब शास्त्र पढ़ लो, परंतु अगर अनुभव ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं। और गुरु रविदास जी एक चर्मकार के रूप में काम करते हुए वो ये चीज
कह रहे थे। इसीलिए ये शब्द इतना गहरा है। बड़े बड़े पंडित अगर इसकी बात करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, पर 600 साल पहले एक निचली जाति से उठकर एक साधारण इंसान ने ये बात कही है। और फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं, काम क्रोध माया मद मत्सर, ये 5 ध्यान दीजिए। संत रविदास महाराज माया को अकेले नहीं रखते। ये नहीं कहते कि सब मोह माया है, जैसे कोई जादुई रहस्यमयी चीज, सब छोड़ दो, सब मोह माया है। वो माया को इन चारों के साथ रखते हैं। कौन से 4 और क्यों, चलिए देखते हैं आगे। उनके हिसाब से माया इनसे अलग नहीं है, माया इन्हीं से बनी है, इनसे ही बनी है। काम देखिए, काम क्रोध मद मत्सर, काम माने कामना, इच्छा, जो हमारे पास नहीं है उसकी चाहत। क्रोध, इच्छा अनुसार नहीं मिला तो क्रोध आता है, जलन होती है। मद, और अगर मिल गया तो अहंकार। मत्सर, दूसरों को मिला तो ईर्ष्या। और फिर आती है माया। माया वो पर्दा है, वो लेंस है जिसके थ्रू, जिसके जरिए ये सब होता है, जिसके कारण ही भ्रम टिका रहता है। तो ये माया क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, काफी लोग कहते हैं सब मोह माया है, माया से बचो, सब छोड़ दो, त्याग दो। बड़े बड़े बाबाओं की आपने बात सुनी होगी, परंतु यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरु रविदास जी की, जो इसी दुनिया में रहे, उन्होंने काम किया, गृहस्थ जीवन जिया, और वो हमें समझा रहे हैं माया क्या है। तो माया है हमारी व्याख्या, हमारी इंटरप्रिटेशन। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम उसे देखते हैं। और हम देखते हैं कभी अपने भय से, कभी अपने अहंकार से, कभी अपनी चाहतों से, और कभी कभी अपने पूर्वाग्रहों से। इसीलिए तो एक ही बात को कोई अविद्या कहता है, कबीर जी ठगनी कहते हैं, और गुरु रविदास जी कहते हैं माया। एक ही नदी, अलग अलग घाट। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 भाई है, पिता ने बड़े की तारीफ की, पिता ने बड़े की तारीफ की, और बड़े भाई के लिए बस ये सिर्फ एक वाक्य था, और छोटे के लिए ये एक घाव बन गया। बड़े की तारीफ से छोटे का दिल दुख गया। वही शब्द, वही घटना, वही पिता, परंतु दोनों का अनुभव अलग क्यों? क्योंकि छोटे के भीतर एक भय था। वो भय था कि मैं काफी नहीं हूं, बड़ा मुझसे बेहतर है। उस भय ने उस वाक्य को, उसके अर्थ को बदल दिया। बड़ा मुझसे बेहतर है, ईर्ष्या में बदल दिया, मेरी अस्वीकृति में रंग दिया। यही माया है, हमारी व्याख्या, हमारी इंटरप्रिटेशन। घटना न्यूट्रल थी, मन ने उसे पीड़ा में बदल दिया। और ये सिर्फ 2 भाइयों की बात नहीं है, यही पति पत्नी की बात है, 2 मित्रों की बात हो सकती है, गुरु शिष्य की बात हो सकती है, 2 ऑफिस कलीग की बात हो सकती है। यही मनुष्य का स्वभाव है, हर काल में, हर देश में, 600 साल पहले भी और आज भी। अब सोचिए 600 साल पहले का बनारस, समाज की सबसे कठोर व्यवस्था, जाति व्यवस्था। समाज कह रहा था ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये ईश्वर का विधान है, ये सनातन सत्य है। और एक तरफ एक चर्मकार खड़ा है, वो कहता है इस बात का कोई मतलब नहीं, ये सत्य नहीं है, ये माया है। ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता के भ्रम में बंधा हुआ है, और जो नीचे है वो अपनी हीनता के भ्रम में। दोनों के दोनों मन के बंदी। ये सिर्फ सामाजिक आंदोलन नहीं था, ये एक प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति थी। क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा बंधन बाहर नहीं है, बंधन मन के भीतर है। और इसीलिए भगत रविदास जी के शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अमर है। ये कोई संयोग नहीं, ये इतिहास का न्याय है। तो प्रश्न है, इन बंधनों से अब मुक्ति कैसे? मन को इन बंधनों से कैसे मुक्त करें? तो इस पर गुरु रविदास जी हमें कहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, कहू रविदास सभे नहीं समझसी, भूल परे जैसे बावरे।
सब नहीं समझते, भूल में पड़े हैं, जैसे भटके हुए। ये वाक्य सुनने में तो कठोर लगता है, परंतु इसी में करुणा है। किसको कह रहे हैं? उन्हें जो खुद को ऊंचा समझ रहे हैं, ऊंचे हैं नहीं, खुद को ऊंचा समझ रहे हैं, जो भ्रम को सत्य मान चुके हैं। वो कह रहे हैं, यहाँ पे गुरु रविदास जी उन लोगों को कह रहे हैं, तुम बुरे नहीं हो, तुम भूले हुए हो। और उनकी करुणा देखिए, भूला हुआ इंसान दोषी नहीं होता, वो सिर्फ भूला हुआ होता है। और जब ये भूल दिखने लगे, जब व्याख्या दिखने लगे, जब ये पर्दा दिखने लगे, तब माया की पकड़ कमजोर होती है। अपने आप, बिना लड़े, बिना भागे, सिर्फ देखने से। और यहाँ पे देखना मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, मन से देखना है, बोध लेना है, उसे समझना है, सच्चे मन से जागना है। इसी को शास्त्रों में साक्षी भाव कहा गया है। यही भगवान बुद्ध की विपश्यना है, यही संत कबीर का जागना है। और यही चीज गुरु रविदास जी हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, आपके हाथों में चमड़ा था, लेकिन जो दर्शन आपने दिया, जो बोध आपने दिया, वो उस काल के किसी राज दरबार से नहीं आया और ना ही किसी बड़े गुरुकुल से। वो बोध आया था एक साधारण गली से और एक साधारण कहे जाने वाले काम से, परंतु एक असाधारण मन से, जो मन चंगा था। गुरु रविदास जी, आपने जो देखा वो भगवान बुद्ध ने देखा। आपने वो कहा जो संत कबीर जी ने कहा, लेकिन आपने ये सब किसी राजसी सुविधा से नहीं या फिर किसी सामाजिक अनुमति से नहीं, परम सत्य के प्रति अनुग्रह से किया। और इसीलिए आज 600 साल बाद भी गुरु रविदास जी आपकी शब्द जीवित है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में और करोड़ों लोगों के हृदय में। और आप लोग ये जो सुन रहे हैं, ये भी कोई संयोग की बात नहीं है। शायद गुरु रविदास जी आपको बुला रहे हो। सोचिए, जिन्हें कहा गया था कि तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, तुम्हारा जन्म सिर्फ सेवा के लिए हुआ है, तुम आजन्म अस्पृश्य रहोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि तुम निचली जाति से हो। उस विशाल जन समुदाय को उस कट्टर कठोर परिस्थिति में बिना डरे संत रविदास महाराज जी ने कहा, मुक्ति सबके लिए है। यही गुरु रविदास जी का संदेश है, यही उनकी करुणा है, यही उनका प्रेम है, यही उनकी सच्ची भक्ति है। तो चलिए इस माया को देखें, इस व्याख्या को पहचाने, न लड़कर न भागकर, सिर्फ जागकर। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया जिसे अस्पृश्य चर्मकार कहा जाता है, जो समाज के निचले, सबसे निचले पायदान पर है। उसे अगर परम सत्य का अनुभव हो सकता है तो ये मार्ग सबके लिए खुला है। जय गुरु रविदास जी।